Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today topic is figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है पर्सोनिफिकेशन. एक लिटरेरी डिवाइस है हमारी, आज हम वो करने वाले हैं. इससे भी प्रीवियस जो क्लासेस हैं हमने यही इन्हीं को पोएटिक डिवाइसेस को ही किया है और आगे आज हम पर्सोनिफिकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं. फिगर ऑफ स्पीच जो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, हिंदी में इसको मानवीयकरण अलंकार कहते हैं. आधी प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व होगी. जैसे ही मैंने पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कन्वर्ट किया आपको पता चल गया मानवीयकरण अलंकार. सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ को या किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर एनिमल को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ personification. It is a literary device where human qualities are given to animals. Human की जो qualities हैं वो किसको दे दी जाती हैं? Animals को दे दी जाती हैं, objects को दे दी जाती हैं या फिर abstract ideas को. Abstract ideas means अमूर्त जो ideas होते हैं उनको, जो दिखाई नहीं देते. We can only feel them, abstract things. और it helps reader relate to non human things by imaging them as human like. जो non human thing है उनसे relate करने में हेल्प करती है रीडर्स की ये, और नॉन ह्यूमन को कैसे इमेजिन करती है एज अ ह्यूमन लाइक मैन इमेजिन करती है, उसको कल्पना करती है ये ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहा है कुछ. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. अब विस्पर्ड मीन्स क्या होता है? स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना. अब विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, जो विंड है वो आवाज़ धीरे धीरे आवाज़ करती हुई कहाँ से गुजर रही है? ट्रीज के बीच से गुजर रही है. लेकिन यहाँ पे विंड कभी क्या बोलती है? ह्यूमन बीइंग बोलते हैं. लेकिन विंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग है यहाँ पे. तो विंड को यहाँ पे एज अ ह्यूमन ट्रीट किया है. इसीलिए ये एग्जाम्पल हमारा जो पर्सोनिफिकेशन का है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है पर्सोनिफिकेशन, क्या काम करता है ये हमारे लिए, कैसे बेनिफिशियल है, ये कैसे इम्पोर्टेंट है या क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए. मैंने आपके लिए 3 पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी. मेक्स डिस्क्रिप्शन इमेजिनेटिव. जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको क्या बनाता है? ये इमेजिनेटिव बनाता है, कल्पनात्मक बनाता है. हम सोच सकते हैं उसको, कल्पना कर सकते हैं उसकी, ऐसी डिस्क्रिप्शन बना देता है ये. सेकंड पॉइंट इज हेल्प्स रीडर कनेक्ट इमोशनली. और ये रीडर्स को हेल्प करता है कि वो हमें सेंटिमेंटल वे में या फिर एक भावनात्मक तरीके से क्या कर सके, हमें कनेक्ट कर सके, जोड़ सके आपस में. जैसे हम क्लास करते हैं, हम आमने सामने ना होके भी क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे जुड़े हुए हैं? आप मेरी क्लास देखते हैं, मुझसे समझते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताते हैं. हम कैसे जुड़े हुए हैं? इमोशनली जुड़े हुए हैं, या आप स्टडी के बेस पे मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट पॉइंट है एड्स मूड और टोन टू राइटिंग. ये राइटिंग के अंदर क्या ऐड करता है? मूड्स को ऐड करता है, टोन को ऐड करता है. टोन, अब कैसी टोन है, कैसा मूड है, उसको भी ये ऐड करता है. उसमें क्या क्या हो सकता है? अगर आपका डेंजर है, डेंजर शो करता है. काम, शांत हो कोई चीज़, उसको भी शो करता है. जॉय, खुशी को भी शो करता है. तो ये हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अब एग्जाम्पल देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के. एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वही मैं आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. फर्स्ट है, जो पहले हम इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं. फर्स्ट हमारा है द सन स्माइल डाउन ऑन अस. कि जो सूरज है वो हम पे हंसा, स्माइल किया उसने हम पे. अब सन कोई स्माइल करता है? इंसान स्माइल करता है. तो सन को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया है या एज अ ह्यूमन लाइक ट्रीट किया है कि सन स्माइल कर रहा है हमारे ऊपर. तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन.
कि समय चला जाता है। जब मज़ा लेते हो ना आप या मौज मस्ती करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, समय चला जाता है, इंसान चला जाता है। यहाँ टाइम को बताया है, टाइम को क्या बना दिया, ह्यूमन की तरह ट्रीट कर दिया कि समय चला जाता है, उड़ जाता है समय। किसके साथ, जब आप मज़ा लेते हो, मौज मस्ती करते हो, यानी जब पढ़ाई का टाइम होता है ना, जब भी आप मौज मस्ती में समय वेस्ट कर देते हो ना, तो वो समय चला जाता है। देखो एंजॉय करो, लेकिन हर एक चीज़ का क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट समय होता है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। ब्रीज होती है हवा, ठीक है। अब फ्लावर कभी डांस करते हैं, इंसान डांस करता है भाई, लेकिन फ्लावर को भी इंसान की तरह क्या करवा दिया है, डांस करवा दिया भाई, ठीक है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सन की तरह ट्रीट कर दिया फ्लावर को भी, तो हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड इन माई ईयर। स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, इसका एक दूसरा मीनिंग होता है श्रीक। श्रीक मीन्स भी चीखना होता है, क्राई मीन्स भी चीखना होता है। तो अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड इन माई ईयर, कि जो अलार्म क्लॉक है वो मेरे कान में चिल्लाई। इंसान चिल्लाता है, अलार्म क्लॉक थोड़ी ना चिल्लाता है, लेकिन उसको एज अ ह्यूमन ट्रीट कर दिया, ह्यूमन लाइक बिहेव कर रहा है वो अलार्म। तो ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके लिए, ये हमारे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल है। लेट्स सी, हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन द दिस बैंक। बैंक क्या होता है, रिवर का जो किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं। अब क्या है, हाउ स्वीट द मून लाइट, जो मून लाइट है वो कितनी स्वीट लग रही है जब वो कहाँ सो रही है, बैंक के ऊपर सो रही है। यानी बैंक, बैंक क्या होता है, किनारे के ऊपर लेटी हुई है जब मून लाइट, तो कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन स्लीप करते हैं, स्लीप को डिस्क्राइब किया गया है, ह्यूमन एक्टिविटी है। तो लेकिन यहाँ पे यूज़ किसके लिए किया है, मून लाइट के लिए। मून लाइट को भी क्या है, एज ह्यूमन ट्रीट किया है। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे। आज हम इतने एग्जाम्पल करेंगे, एक बारी सुन लेंगे लास्ट एग्जाम्पल को। नॉलेज इज़ प्राउड दैट इट नो सो मच। नॉलेज को भी अपने ऊपर घमंड है कि वो इतना जानती है। अब नॉलेज क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, लेकिन क्या है नॉलेज, यहाँ अपने आप को क्या मान रही है, ह्यूमन मान रही है, ह्यूमन की तरह ट्रीट हो रही है, की जा रही है नॉलेज, कि नॉलेज को प्राउड है। प्राउड किसको होता है, इंसान को होता है, गर्व या घमंड हो सकता है प्राउड। तो कहते हैं कि इंसानों की तरह नॉलेज को भी घमंड है। अब देखो, ठीक है ना, ह्यूमन की तरह ट्रीट की जा रही है नॉलेज भी। तो ये इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। तो आज हमने क्या किया है, टॉपिक पर्सोनिफिकेशन किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके डाउट हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे हम इसके लिए एक बारी हमारी जो सीरीज़ हो जाएगी फिगर ऑफ स्पीच की, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक क्लास रखेंगे जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, सिर्फ किस चीज़ के, पोएटिक डिवाइसेस के, यानी फिगर ऑफ स्पीच के इकट्ठे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको एक्सप्लेनेशन के बाद। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।